नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनोद में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने उत्तराखंड नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके अलावा गढ़वाल नाम और कुमाऊं नाम भी किस आधार पर पड़े हैं, इतिहासकारों के क्या क्या मत थे वो हमने देखा था। और आज देखेंगे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति। प्रशासनिक दृष्टि से भारत भूमि में हिमालय के 3 भाग हैं। हिमालय के 3 भाग हैं, लगभग 3 भाग हैं। पश्चिमी हिमालय, इसमें आते हैं जम्मू कश्मीर, J&K और हिमाचल प्रदेश HP। नंबर दूसरा है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, इसमें आता है उत्तराखंड। और तीसरा है पूर्वी हिमालय। इसमें जो पूर्वी राज्य हैं मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा वो आते हैं। तो इसमें मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, सभी पूर्वी राज्यों, सभी पूर्वी राज्य ये इसमें आते हैं। उत्तराखंड में प्रश्न ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य हिमालय में। ठीक है, ये तो था प्रशासनिक दृष्टि से। संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो हिमालय को उत्तर से लेकर के दक्षिण तक 7 पेटियों में बांटा गया है। ठीक है, और वो 7 पेटियां क्या क्या है? संरचनात्मक दृष्टि से हिमालय, संरचनात्मक दृष्टि से हिमालय को उत्तर से दक्षिण की तरफ 7 भागों में बांटा गया है। और वो है, नंबर 1 है ट्रांस हिमालय। नंबर 2 है वृहत हिमालय। नंबर 3 है लघु हिमालय। नंबर 4 है शिवालिक। नंबर 5 है दून। नंबर 6 है भाबर। और नंबर 7 है तराई। तो इसको इस तरह से बांटा गया है हिमालय को ऊपर से नीचे तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक सबसे ऊपरी भाग को ट्रांस हिमालय, उसके नीचे वाले भाग को बृहत हिमालय, उसके नीचे वाले भाग को लघु हिमालय, फिर उसके नीचे वाले भाग को शिवालिक हिमालय, फिर दून, फिर भाबर और फिर तराई हिमालय। तो इसमें प्रश्न ये बनता है कि उत्तराखंड की स्थिति कहाँ पर है, तो उत्तराखंड किस हिमालय में पड़ता है, या कोई और प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है, अब है उत्तराखंड की स्थिति एवं विस्तार। तो उत्तराखंड की एवं विस्तार। उत्तराखंड 28 डिग्री 43 मिनट से 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश, सतहत्तर डिग्री 34 मिनट, 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट, 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर। के मध्य है। 53,483 वर्ग किलोमीटर
क्षेत्र में विस्तृत है। उत्तराखंड, ये उत्तराखंड की स्थिति है। 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश से 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, जिसका क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। जब हम भारत का भूगोल पढ़ाएंगे तो उसमें ये अक्षांश और देशांतर को अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक है, उत्तराखंड के पूर्वी सीमा पर नेपाल स्थित है। ठीक है, नेपाल है। यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर काली नदी बहती है, जो नेपाल और उत्तराखंड की सीमा बनाती है। तो काली नदी उत्तराखंड की जो पश्चिमी सीमा है वो हिमाचल प्रदेश से लगती है, और यहाँ पर टोंस नदी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा को निर्धारित करती है। तो हिमाचल प्रदेश, टोंस नदी यहाँ पर क्या करती है, उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा बनाती है। उत्तराखंड की जो उत्तरी सीमा पर है वो है तिब्बत। ठीक है, उत्तरी सीमा पर तिब्बत है, और यह सिपकी ला से या सिपकी दरे से उत्तराखंड की सीमा बनाती है। इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, तो ये हो गई उत्तराखंड की सीमाएं। उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है और दक्षिण में कौन है। यहाँ पर हम केवल इतना ही समझा रहे हैं, लेकिन जब हम उत्तराखंड का मैप पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से समझाएंगे कि कौन सा जिला इस राज्य से लगता है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है। ठीक है, अब है प्राकृतिक प्रदेश। भू संरचना, धरातलीय ऊंचाई एवं वर्षा की मात्रा की भिन्नता के कारण उत्तराखंड राज्य को 5 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको 5 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। नंबर 2 है महा हिमालय। या इसको हिमाद्री रेंज भी कहते हैं। नंबर 3 है मध्य हिमालय। इसको हिमांचल कहते हैं, हिमांचल। नंबर 4 है शिवालिक तथा दून। और नंबर 5 है तराई एवं भाबर। ठीक है, 5 भागों में बांट सकते हैं। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ठीक है, ट्रांस का अर्थ होता है दूसरी ओर। इसकी जो चौड़ाई है वो 20 से 35 किलोमीटर के बीच में है। सिंधु तल से इसकी ऊंचाई 2500 से 3000 मीटर के लगभग है। सिंधु तल का मतलब है सिंधु नदी के तल से। इस भूभाग में ऊंची नीची घाटियों का विस्तार है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र की नदियां हिमालय के उत्थान से पहले की है, यानी कि हिमालय बनने से पहले की है। ठीक है, तो ये हम हिमालय कब बना, कैसे बना, ये हम भारत के भूगोल में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी केवल ये समझिए कि जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं वो हिमालय के निर्माण से पहले की। यहाँ पर बर्फ़ की परतें इतनी पतली होती है कि उसमें सूर्य की रोशनी आर पार दिखाई देती है। नंबर 2 है महा हिमालय या हिमाद्री। महा हिमालय
या इसको हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री मतलब बर्फ का घर। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग हिमाच्छादित रहता है, यानी बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 15 से 30 किलोमीटर के बीच में है। इसका जो औसत धरातल है वो लगभग 4800 से 6000 मीटर के बीच में। ठीक है, इसी क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत शिखर है। नंदा देवी पर्वत शिखर है जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7817 मीटर है। 7817 मीटर। इसके अलावा यहाँ पर कामेट, बंदरपूछ, केदारनाथ, गंगोत्री, चौखंबा, दूनागिरी, त्रिशूल, जिनकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर से अधिक है। फूलों की घाटी भी इसी प्रदेश में है। यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि फूलों की घाटी किस प्राकृतिक प्रदेश में है, ठीक है, या किस प्राकृतिक रेंज में। ठीक है, तो यहाँ पर फूलों की घाटी है। कुछ जगहों पर छोटे छोटे घास के मैदान हैं जिन्हें बुग्याल या पयाल कहा जाता है। बुग्याल या पयाल। गढ़वाल क्षेत्र में इनको बुग्याल कहा जाता है और कुमाऊं क्षेत्र में इनको पयाल कहा जाता है। इन्हीं घास के मैदानों को गढ़वाल में बुग्याल और कुमाऊं में पयाल कहा जाता है। ठीक है, जलवायु की दृष्टि से यह क्षेत्र काफ़ी ठंडा है। ऊंची चोटियां हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। इसी क्षेत्र में गंगोत्री और यमुनोत्री हिमनद है, जो कि गंगा और यमुना नदी का उद्गम स्थल भी है। 3000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पर। नुकीली पत्ती वाले वृक्ष, फर, सरों, चीड़, ये इस क्षेत्र की वनस्पति है। और इसके ऊपर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वनस्पति का अभाव है, इसलिए यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो कि औद्योगिक दृष्टि से लाभदायक हो। अब नंबर 3 है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय या हिमांचल। इसको हिमांचल भी कहा जाता है। हिमाचल नहीं बल्कि हिमांचल। हिम मतलब बर्फ और आंचल मतलब जो बर्फ का आंचल। यह क्षेत्र महा हिमालय के दक्षिण में है, जो सिंधु तल से 3000 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। तो सिंधु तल से इसकी ऊंचाई 3000 से 4800 मीटर है। यह लगभग 70 से 120 किलोमीटर विस्तार के साथ लगभग 75 किलोमीटर चौड़ा है। आंशिक हिमाच्छादन के कारण इसे हिमांचल या बर्फ का आंचल भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल तथा नैनीताल का ऊपरी भाग। इस क्षेत्र में अनेक नदी घाटियां हैं, जिसमें 25 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर चौड़ी घाटी में अनेक ताल हैं, जिसमें नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल आदि अनेक ताल हैं। वर्षा ऋतु में ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा यहाँ भारी मात्रा में वर्षा होती है, जो लगभग 160 से 200 सेंटीमीटर के लगभग होती है। यहाँ पर बांज, बुरांस, चीड़, फर, देवदार आदि बहुमूल्य वृक्षों का बाहुल्य है। इस क्षेत्र में लगभग 40 से
60% भाग पर सघन वन है। ठीक है, इस क्षेत्र में मिट्टी पथरीली और कम उपजाऊ होती है, लेकिन 300 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत होते हैं जहां पर उत्तम कोटि की धान होती है। इसके बाद नंबर 4 है शिवालिक तथा दून। यह क्षेत्र मध्य हिमालय के दक्षिण में है। इसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या है, बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इस क्षेत्र का विस्तार 1200 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक है। इस क्षेत्र में आते हैं पौड़ी गढ़वाल, चंपावत तथा नैनीताल का मध्य भाग। नैनीताल का मध्य भाग। शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य लंबाकार घाटियां हैं जिन्हें दून कहा जाता है। दून घाटी 24 से 32 किलोमीटर तक चौड़ी है तथा 350 से 750 किलोमीटर तक ऊंची है। अन्य दूनों में पछवा दून, हरकी दून, पातली दून आदि। यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहाँ की जो जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन तापमान लगभग 29 से 32 डिग्री तक होता है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है तथा शीत ऋतु का तापमान लगभग 4.20 डिग्री से 7.20 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। वर्षा की मात्रा यहाँ पर लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। इस प्रदेश के उत्तरी ढलान सघन वनों से ढके हैं। यहाँ के वन आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। निचले भागों में शीशम, सेमल, आंवला, बांस, साल, सागौन, चीड़ तथा देवदार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। यह क्षेत्र खनिज पदार्थों की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देहरादून जनपद के कई क्षेत्रों से लाखों टन चूना पत्थर निकाला जाता है। यहाँ से कुछ दूरी पर मसूरी रमणीक पर्यटक स्थल है। नैसर्गिक दृश्यों तथा स्वास्थ्य के लिए अनुकूल जलवायु होने के कारण यहाँ प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। अब पांचवा है तराई बाबर। तराई बाबर इसकी धरातली ऊंचाई 1200 मीटर तक है। धरातलीय दशाओं के आधार पर इस क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, तराई और भाबर। इनको अलग अलग देखते हैं। भाबर यह क्षेत्र लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक चौड़ा होता है और तराई के उत्तरी भाग में होता है। भाबर क्षेत्र में नदियों एवं स्रोतों का जल धरातल से ऊपर न होकर के बल्कि अदृश्य होकर के नीचे बहता है और तराई क्षेत्र में ऊपर आकर के प्रकट हो जाता है। उत्तराखंड का जो भाबर क्षेत्र है वो नैनीताल और गढ़वाल क्षेत्र में पाया जाता है। अब है तराई। तराई क्षेत्र में क्या होता है, जो नदी भाबर क्षेत्र में अदृश्य हो जाती है वो तराई क्षेत्र में ऊपर आकर के दिखने लग जाती है। इसमें वर्षा अधिक होती है तथा संपूर्ण क्षेत्र में दलदल पाए जाते हैं। ये था उत्तराखंड का भूगोल या उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति।